अस्सलामुअलैकुम। टीचर के लिए सीएम पंजाब ई बाइक स्कीम 2026 का आगाज़ हो चुका है, जो कि पंजाब टीचर फाउंडेशन के ज़रिए गवर्नमेंट स्कूल टीचर को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करता है। इस स्कीम का मेन मकसद टीचर के डेली ट्रैवल खर्चे को कम करना और उनके इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट देना है, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुश्किल होता है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने 30% से 40% तक सब्सिडीज देती है, और जबकि बाकी अमाउंट टीचर इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट में बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू अदा करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट लगभग 4,000 रुपये तक से स्टार्ट होती है, जो कि सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। स्कीम में मेल और फीमेल दोनों टीचर्स एलिजिबल हैं, लेकिन फीमेल टीचर और रूरल टीचर्स के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम जॉब की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और इसी तरह की स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे अप्लाई बाबा चैनल के सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि इसका बेसिकली जो स्टार्टअप है वो किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस प्रोग्राम के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने 30 से 40% सब्सिडीज़ तो दे रही है। इस स्कीम में लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक डिफरेंट फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जहां से अगर हम बात करें, पहले फेज़ के अंदर 5,000 टीचर को सिलेक्ट किया जाता है और बाद में इसे बढ़ाया जाता है। एलिजिबल टीचर की अगर हम बात करें तो दोस्तों, BS14 से BS19 तक के गवर्नमेंट स्कूल स्टाफ होते हैं और उनके पास वैलिड CNIC ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट, पे स्लिप और सर्विस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट है, और इसका कैसे हमने अप्लाई करना है ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, टोटल जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, जो टोटल बाइक्स हैं, वो 50,000 के करीब बाइक्स हैं। ओवरऑल पंजाब के अंदर ये तमाम दी जाएगी, और उसके बाद 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दी जा रही है। और इसका इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो है मिनिमम, इससे कम नहीं होगी, मिनिमम जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 3600 रुपये तक इसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट है। अब बात आ जाते हैं कि इसके लिए हमारे पास बेसिकली की फीचर या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके लिए बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया 30 से 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दी जा रही है। आपने जो बाइक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 0% इंटरेस्ट पे है, कोई आपने इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं देना, और 2 साल तक इसकी आपने इंस्टॉलमेंट, 2 साल के अंदर इसकी इंस्टॉलमेंट आपने क्लियर करनी है। और ये इको फ्रेंडली है, मींस कि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करता। और उसके बाद फ्यूल की कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो इससे फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, मींस कि आपका जो 8 हज़ार रुपये तक का फ्यूल लगता है वो भी आपका फ्यूल नहीं लगेगा। आपके पास सोलर लगा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस सोलर के ऊपर अपना बाइक चार्ज कर सकते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक पर भी आप बाइक चार्ज करते हैं तो फ्यूल से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और फीमेल टीचर को इसके अंदर प्रायोरिटी दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद रूरल फाउंडेशन स्पोर्ट जो है, या रूरल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फाइनेंशियल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सब्सिडीज़ की अमाउंट के अलावा, मीन्स कि अगर 2 लाख का बाइक है तो 40% तक अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, 30% से 40%, तो 0% मार्कअप फाइनेंसिंग जो है बैंक ऑफ पंजाब टीचर फाउंडेशन को दे रहा है। मींस के अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपके 2 लाख की बाइक है, गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है तकरीबन 70,000 रुपये तक, और उसके लिए टीचर के शेयर हैं 1,30,000 रुपये तक टीचर ने पे करना है, जबकि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनती है। उसके बाद अगर 2.5 लाख तक जो बाइक्स, बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ, जो बाइक्स दिए जा रहे हैं वो बाइक्स हैं 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक, और जिसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 70,000 से 1 लाख रुपए तक। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो टीचर ने पे करना है वो 1,30,000 से 1.5 लाख रुपए तक उसने टीचर ने पे करना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों अगर हम इस बात के ऊपर चलें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए सिंपल आपको गवर्नमेंट स्कूल में परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर टीचर होना लाजमी है। बेसिकली ये स्टार्टअप किया गया है जो कि BS16 और उससे मिनिमम स्केल वाले लोग हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस पर्पज़ के लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की तो हमने बात करी। उसके बाद अगर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 55 ईयर्स से बिलो आपकी एज होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास परमिट होना लाजमी है।
मीन्स के लर्नर जो है, लर्नर का परमिट होना लाजमी है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो BS16 और बिलो वाले लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल टीचर होना लाजमी है, अंडर अनाउंस एज होनी चाहिए, मोटरसाइकिल लाइसेंस ड्राइवर या लर्नर होना चाहिए, पे स्लिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि इसका कौन कौन एलिजिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए वो तमाम टीचर मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सर्विस को ऑलमोस्ट 5 साल तक हो गए हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट टीचर है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है जो कि इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस की बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी रिव्यू कर लेनी है कि आपके पास आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों CNIC रिसेंट पे स्लिप, मीन्स कि अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो आपके पास मार्च अप्रैल की पे स्लिप होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो होना लाजमी है। ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अप्लाई का टाइम आ गया है तो आपने करना यह है कि आपने लर्नर बनवा लेना। लर्नर जो है वो आपका एक ही दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर बन जाता है, जिसमें आपको तकरीबन 3 महीने के लिए लर्नर दिया जाता है कि आप अपनी लर्निंग करें, बाइक को चलाना सीखें। और उसके बाद आपको 3 महीनों के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट देकर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ये तो एक सेपरेट चीज़ होगी, बट आपने लर्नर बनाकर आपने साथ ही अप्लाई कर देना है। और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना लाजमी है। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका पे स्केल, पे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंसी बिफोर अ रिकॉर्ड इज़ कंसीडर फॉर सिलेक्शन। मीन्स के रेलिवेंट डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके CEO जो है होंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे, उनसे वेरिफिकेशन की जाएगी कि आया कि ये बंदे ने अप्लाई किया है, इसने इसके ये बेसिक पे स्केल है, ये इसका पे पैकेज है और ये तमाम रिकॉर्ड ये इस डेट से आपके पास काम कर रहा है, तो वो वेरिफिकेशन आपकी डिपार्टमेंट से होगी। उसके बाद जब आपकी उस डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन हो जाएगी तो मज़े की बात है कि उसके बाद बैलेटिंग सिस्टम है। मीन्स कि आपको पता है कि लाखों के अंदर टीचर्स ने अप्लाई किया हुआ है या लाखों के अंदर टीचर्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट इसके लिए बैलेटिंग सिस्टम है। मीन्स के जो कुरानदाजी का सिस्टम आप कह रहे हैं उसे सिंपल वर्ड में, तो उसमें कुरानदाजी होगी, जिस लोगों का बाइक निकलेगा वो तमाम लोग जो अप्लाई करेंगे उनके लास्ट डेट के बाद बैलेटिंग सिस्टम होगा। फिर वो सिलेक्शन कमेटी को जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, मीन्स के जो या तो CM खुद या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आके आपको इसके लिए जो बैलेटिंग के जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो जिनको बाइक मिलेगा उनके नेम नॉमिनेट किए जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आपको लाजमी है, आपके फुल नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। अब बात आ जाती है कि हमने डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पास वैलिड CNIC होना लाजमी है। वैलिड CNIC से मुराद ये है कि आपके पास CNIC तो ऑलमोस्ट तमाम लोगों के पास होता है, बट कोई एक्सपायर्ड CNIC ना हो। उसके बाद आपने उसके फ्रंट और बैक की स्कैन कॉपी अपने पास रखनी है अपलोड करने के लिए। उसके बाद लास्ट पे स्लिप, मीन्स कि आपने लास्ट गवर्नमेंट से जो पे ली है, ये नहीं कि लास्ट आपकी मतलब कि जो आनी है, लास्ट जो आप ले रहे हैं, आप मई के महीने अप्रैल में जो पे आई है, लास्ट पे स्लिप आपकी अप्रैल की होगी, जो कि आपको अकाउंट ऑफिस से मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से या फिर अकाउंटेंट जनरल मीन्स के AG ऑफिस जिसे कहते हैं, वहाँ से आपको मिलेगी। और उसके बाद आपकी जो सैलरी स्लिप है 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप अप्रैल या मार्च की सैलरी स्लिप लगा सकते हैं अगर आप मई के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या उसका परमानेंट होना चाहिए। और ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपके पास ये आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो मज़े की चीज़ें हैं, बाइक की इंस्टॉलमेंट की मैंने आपको चीज़ें बता दी। मेंटेनेंस और वारंटी जो है, जब तक आपके पास बाइक है 1 साल के लिए आपको उसकी मेंटेनेंस और वारंटी दी जाएगी जो जिस कंपनी का बाइक होगा। ये तमाम चीज़ें थी अप्लाई करने की। दोस्तों, अप्लाई करते हुए अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे अप्लाई बाबा चैनल के साथ जुड़े रहें। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और मैं आपको बताना भूल गया, उसमें यह है
कि दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट की डेट्स तो 22 अप्रैल 2026 है। उसके लिए फर्स्ट फेज़ के अंदर 5000 टीचर को दिए जाएंगे, सेकंड फेज़ के अंदर 10,000 एडिशनल टीचर्स को बाइक दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइक दिए जा रहे हैं उनकी अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये बाइक दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये तमाम ओवरऑल पंजाब के अंदर ये बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अप्लाई करते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च, नई स्कीम के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।